बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम फैसला करना चाहें कि हमें अपना कारोबार खड़ा करना है तो हमारे दिमाग में बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो सवालात, वो तकाज़े जो किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए एक फ़ार्मूला की हैसियत रखते हैं, वो 4 नुकाती फ़ार्मूला आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको। दोस्तों, मेरा यकीन है कि ये चैनल आपकी लाइफ इंश्योरेंस कैरियर और तकाफुल कंसल्टेंसी की ज़िंदगी के अंदर एक उम्मीद और इनकलाब साबित होगा। मेरा नाम मोहम्मद वहीद है। मैं भी आप दोस्तों की तरह लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट और तकाफुल प्रोफेशनल हूँ। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग मेरी वेबसाइट होप विद वहीद पर जाकर मेरे बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि मेरे ऑफलाइन सेशंस में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, तकाफुल कंसल्टेंट भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो दोस्त जिन तक मैं नहीं पहुंच पाता या जहां मैं नहीं जा सकता, उन दोस्तों को भी अपने अमली तजर्बात का बेनिफिट दे सकूं। ख़ास तौर पर वो दोस्त जो लाइफ इंश्योरेंस कैरियर के अंदर कामयाबी के प्यासे हैं, उनकी प्यास का समा कर सकूं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एक नॉर्मल और छोटे लेवल से शुरू करके एक बिज़नेस का ओनर बना, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े बिज़नेस के ओनर बन सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरी फैमिली की ज़रूरियात थी, बैकअप मनी भी नहीं थी। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब करनी है। तो इनिशियल स्टेज पर जो जॉब मिली वो मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल की थी, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग की, इंस्टॉलमेंट बुकिंग का काम किया और फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम किया, आइस फैक्ट्री में एडमिन, और फिर मोबिलिंग का नाम तो आपने सुना होगा। दोस्तों, इन सारी कंपनीज़ ने मुझे सिखाया कि हार्ड सेल क्या है, हार्ड वर्किंग क्या है, और फिर डोर टू डोर सेलिंग क्या है। दोस्तों, इसके बाद मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा और इन सारी कंपनीज़ ने मेरे विजन को ब्रॉड किया और मुझे सिखाया कि टारगेट्स और प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। और जब कोई शख्स अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो यही टारगेट्स और प्रेशर्स उसके लिए एक जुनून बनकर काम करते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि सैलरी कम थी और काम ज़्यादा लिया जाता था। आप लोगों के साथ भी इसी तरह हुआ होगा। आप लोग भी कोई ना कोई बिज़नेस ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे। हो सकता है आपने भी इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कैरियर को चूज़ किया हो। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सैलरी कम थी और काम ज़्यादा लिया जाता था। मैंने डिसीजन लिया कि मेरी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, टाइम है और जितनी एनर्जी है, वो सारी की सारी मैं अपने बिज़नेस पर फोकस करूं और उसी के ऊपर मेहनत करूं। दोस्तों, इसी लम्हे मैंने दिली तौर पर फ़ैसला किया कि मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। जब मैंने फ़ैसला किया तो फिर वो बुनियादी सवालात जो किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए ज़रूरी हैं, अगर उनको दिमाग में रखा जाए, जहन में रखा जाए, तो कोई भी शख्स 200% यकीन के साथ अपने बिज़नेस को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। दोस्तों, उनमें से पहला पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, कि कम से कम मैं सरमायाकारी करना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना चाहता था। इस कंसेप्ट के हवाले से कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में हमें रहनुमाई मिलती है। फरमाया गया कि हम हर एक की मदद करते हैं, फिर फरमाया उसकी मदद और अता हर वक्त बंदे को पुकारती है कि वो अपनी सलाहियतों, तवानाई और माल की इन्वेस्टमेंट करे और उसका रिटर्न ले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि तुम में से कोई शख्स भी तलब रिज़्क़ के ज़राए को छोड़कर न बैठ जाए जबकि वो ये कह रहा हो कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर। वो जान ले कि सोना और चांदी आसमान से नहीं उतरता, इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट करना होगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट था कि मुझे ऐसा बिज़नेस चाहिए था जिसमें लॉन्ग टर्म स्कोप हो, यानी लॉन्ग टर्म स्कोप ऑफ बिज़नेस, जिसमें एक बार जी जान से मेहनत कर ली जाए, 10, 20, 30 साल फिर मुझे पीछे मुड़कर न देखना पड़े।
फिर मुझे कोई छूने वाला ना हो और मेरी कमाई आती रहे, मुझे अपने बिजनेस में शिफ्टिंग भी ना करनी पड़े। दोस्तों, इस कंसेप्ट को कुरान पाक हमें यूँ रहनुमाई करता है सूरह अन-नज्म कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी इसने कोशिश की होगी। इमाम बुखारी किताब तारीख़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक नकल फरमाते हैं कि जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया वो उसी की मिल्कियत है, कि एक दफ़ा मेहनत कर ली फिर लॉन्ग टर्म स्कोप उसी के लिए है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए मैं तलाश कर रहा था कि पैसिव इनकम हो। दोस्तों, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम है कि जब हम काम ना कर रहे हों तब भी आ रही हो। जैसे कोई अच्छा राइटर है, वो किताब लिखता है, वो किताब जहाँ जहाँ छपती है, जहाँ जहाँ बिकती है, उसकी रॉयल्टी मिलती है। दैट रॉयल्टी इनकम नोन एज अ पैसिव इनकम। कुरान पाक से अगर रहनुमाई लें तो सूरह जुमा में, कुरान पाक से अगर रहनुमाई लें सूरह जुमा में फरमाया गया फंतशिरु फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कि ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। दोस्तों, पैसिव इनकम तलाश करो। इसी तरह इमाम तबरानी अपनी किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक नकल करते हैं कि रिज़्क़ हलाल की तलाश फ़र्ज़ इबादत के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा है। दोस्तों, मैं तलाश कर रहा था ऐसा बिज़नेस जिसमें पैसिव इनकम हो, वो मुझे मिल गया। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, चौथा पॉइंट कि ऐसा काम हो कि जिसके अंदर किसी का नुकसान ना हो, सोशल वेलफेयर हो, वेल एंड गुड, कम अज़ कम एटलीस्ट किसी का नुकसान ना हो। कुरान पाक सूरह बनी इसराइल में इस हवाले से रहनुमाई फरमाता है कि क़राबतदारों को उनका हक़ अदा करो और मोहताजों और मुसाफिरों को भी की मदद करो। इसी तरह शुबुल ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा और फैमिली है। अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो उसकी फैमिली से अच्छा बर्ताव करता है। दोस्तों, इन चारों रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रख कर मैंने बिज़नेस की तलाश शुरू की तो मेरे सामने एक ऐसा प्रोफेशन आया जिस प्रोफेशन ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, जिस प्रोफेशन ने मुझे वो ज़िंदगी अता की। आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, इसी प्रोफेशन की वजह से हूँ। आपने भी उस प्रोफेशन को चूज़ किया है, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, तकाफुल कंसल्टेंसी का प्रोफेशनल। दोस्तों, टाइम लिमिटेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेट करेंगे इन चारों नुकात को अपने बिज़नेस के साथ और उन गलतियों को देखेंगे, ब्लंडर्स को देखेंगे कि अगर उनसे बच जाए तो अपने बिज़नेस के अंदर मतलब कामयाबी लेने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इस YouTube चैनल शुरू करने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा तकाफुल कम्युनिटी को सर्व कर सकूं और जितनी मेरी नॉलेज है, स्ट्रेटजीज़ है और टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी अपनी तकाफुल कम्युनिटी को मैं शेयर कर सकूं। दोस्तों, आपके भी बहुत सारे ख्वाब होंगे, तमन्नाएं होंगी और इरादे होंगे। वो सारी तमन्नाएं, वो ख्वाब जल्द पूरे हों, इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो।